इस घेराव का है, पीएम आवास घेराव करने आए हैं। धन्यवाद। कर पाएंगे घेराव? जी कर पाएंगे घेराव? जी, हम लोग अभी तो लगे हुए हैं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी हम लोग काफ़ी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन अभी भी मजबूती हम लोग का एक तरफ है। हम लोग युवा कांग्रेस है, हम लोग जिंदगी भर साथ देंगे राहुल जी का, हर नीति में हम लोग का काम करेंगे। अच्छा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है ये तो बता। और इनसे पूछेंगे कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया है तो उनको पता ही नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज आखिर हुआ कहाँ है। बस कॉम्प्रोमाइज किया है इतना पता है इनको सिर्फ। पूरा यूथ कांग्रेस एकजुट के सारा देश से आए, एकजुट के खड़ा हुए। सवाल यह है कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया है वो बताइए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कहाँ हुआ है? ट्रेडिंग मैंने ये जो मोदी जी का नाम आया एप्शन फाइल में, ये बहुत ही शर्मसार बात है, इस देश के लिए ना कटने वाली बात है। पहले ये बलात्कारियों की पार्टी थी, जैसे कुलदीप सेंगर का मामला था और अंकिता भंडारी का मामला था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने बलात्कारियों का साथ देके देश की छवि को धूमिल किया है। और जो ट्रेड डील करी है वो इन्होंने बहुत चुपचाप करी है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो लड़ाई है वो सड़क से संसद तक होगी और अपनी आवाज को बुलंद करेगा हर एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी भी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप देखेंगे तो यूथ कांग्रेस के तमाम यहां पर अधिकारी, कार्यकर्ता और जितने भी युवा हैं कांग्रेस के वो यहां पर पहुंचे हैं। कारण पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। तमाम बैनर पोस्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम बैनर पोस्टर यहाँ पर लोगों के हाथ में नजर आएंगे जिसमें लिखा हुआ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्या कुछ कारण है? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है, तमाम लोगों से हमने बात करी जिनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं देश के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज है वो यहाँ पर किया जा रहा है पीएम मोदी द्वारा। लोग उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? झारखंड से इमरान आजाद अंसारी। क्या कुछ कारण है? क्या लगता है सच में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है देश में? एकदम हकीकत में किया जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है आपको कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं और इंडिया को कहीं ना कहीं विदेश लेवल पे शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी बातों के रखने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको बातों को रखने नहीं दिया जा रहा है, तो बातों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं और हिंदुस्तान जो कि एक लोग बहुत शर्मसार हो रहे हैं इस बात को लेकर के। कह रहे हैं देश को हमने विश्व गुरु बना दिया है, आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एकदम कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। विश्व गुरु अगर होता तो मुझे आप ये बता दीजिए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमेशा चाइना साथ दिया करता है, या तो अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात हो या तो कहीं की भी बात हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आप देखे होंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आपके ट्रंप के कहने पर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो कि हमारे नौजवान, हमारे सेना अगर पाकिस्तान को चाहे तो उसको निस्तनाबूद कर सकते थे, लेकिन ट्रंप के कहने पे उन्होंने समझौता किया। बहुत शर्म की बात है। वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रुकता तो एक विश्व युद्ध है जो उसका ऐलान हो चुका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं हुआ। पाकिस्तान उस योग्य नहीं है जो विश्व युद्ध में ले जाकर के हमें झुका सके। पाकिस्तान उस योग्य नहीं है, इसलिए इस बात को माना नहीं जा सकता है। भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रही है कांग्रेस, इसके अलावा और कुछ नहीं मेरे दोस्त। देखिए, हिंदुस्तान के एक जनता इस बात को जान रही है कि हमारे नरेंद्र मोदी चंद लोगों के लिए बिके हुए हैं। ट्रंप के आगे उसके पैरों में वो नतमस्तक है। जब भी देखिए कोई डिसीजन, हमारा डिसीजन कल तक हुआ करता था दिल्ली में, आज उसका डिसीजन होता है ट्रंप के सामने। क्या है? हमारे हिंदुस्तान का कोई भी निर्णय लिया जाता था तो दिल्ली में लिया जाता था, लेकिन अभी डिसीजन लिया जाता है ट्रंप के दरबार में। क्या हमारा यही हिंदुस्तान है? क्या यही 56 इंच का सीना है? नहीं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं कल तक इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री को लोग जानते थे, लेकिन ये शर्मसार कर दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो कॉम्प्रोमाइज है वो देश के अंदर नरेंद्र मोदी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस किसी भी स्टेट के इलेक्शन से पहले ही ऐसे प्रदर्शन क्यों करती है? देखिए, स्टेट से पहले चुनाव से पहले प्रदर्शन की बात नहीं, आपकी नीति और नीयत के देखते हुए लोग प्रदर्शन करते हैं। और इंडियन यूथ कांग्रेस हमेशा भी सरकार के उस
गलत मंसूबों के खिलाफ प्रयास की है कि उस बात से उसको रोका जाए और रोकने का प्रयास किया है। हमारा काम है कि आप गलत करेंगे तो आवाज़ हम बुलंद करेंगे, ये लोकतंत्र है, वो हमारा आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता समर्पित है, अगर गलत करेंगे नरेंद्र मोदी तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में? आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतान भुगतना पड़ेगा इसका सजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। आने वाला 2029 आप इंतजार करिए, नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार फिर से 70 सालों के लिए जमींदोज हो जाएगी, इस बात पे आप यकीन रखिए। बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोग यहाँ पर और भी हैं, अगर वे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर हमें विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल और आर्मी के द्वारा जो यहाँ पर इनको रोका जा रहा है ताकि जो प्रदर्शन है यहीं पर खत्म हो सके, क्योंकि लेकिन लगातार अब भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लगातार जो झड़प है यूथ कांग्रेस की और दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। इनके हाथ में बैनर है, बैनर दिखा दीजिए, इस पर लिखा हुआ है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्या क्यों आए हैं आप? जी, हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, यही देख रहे हैं कि हमारे पीएम मोदी साहब जो है कि कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अमेरिका से, जो टैरिफ डील लगा रहे हैं, ये हम लोग आपत्तिजनक हो रही है। और अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है कि ईस्टर्न फाइल में भी उनका नाम दिया जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग को आपत्तिजनक है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अपने पद की गरिमा को देखते हुए, अपने पद को गरिमा को देखते हैं, कम से कम अपने पद को इस्तीफा दे दे, ताकि इस तरह का खबर तो आए दिन आते जा रहे हैं। कम से कम 2-4 बात तो हमारे चाइना के मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई खिलाफ नहीं, कोई भी बात नहीं होती है। जब भी होते हैं और हमारे पीएम साहब जब भी आते हैं संसद में कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। और हमारे भावी पीएम बनने वाले हैं हमारे श्री राहुल गांधी जी, कि जब भी सदन में बदल जाते हैं, बोलने जाते हैं, तो उनके रोक दिया जाता है हर चीज़ में। इसके लिए हम लोग तानाशाही होते हैं, इसलिए हम लोग इस घेराव का है, पीएम आवास घेराव करने आए हैं। धन्यवाद। कर पाएंगे घेराव? कर पाएंगे घेराव? जी, हम लोग अभी तो लगे हुए हैं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी हम लोग काफ़ी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन अभी भी मजबूती हम लोग का एक तरफ है। हम लोग युवा कांग्रेस है, हम लोग जिंदगी भर साथ देंगे राहुल जी का, हर नीति में हम लोग का काम करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय यूथ। अच्छा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है ये तो और इनसे पूछेंगे कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया है तो उनको पता ही नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज आखिर हुआ कहाँ है। बस कॉम्प्रोमाइज किया है इतना पता है इनको सिर्फ। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगातार अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो पुलिस बल जो है वो इनको पीछे करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी परमिशन इनको यहाँ पर प्रदर्शन की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड पे भी लोग जो है वो खड़े हुए हैं और अपना विरोध यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि एपस्टीन फाइल में साफ साफ उनका नाम आया है, जिसके वजह से हम लोग आरोप गया है। मोदी डर गया है और मोदी डर गया है। मोदी डर गया है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया गया? अरे कॉम्प्रोमाइज क्या यार, तुम पूरे किसान को देख लो, युवाओं को देख लो, शोषण हो रहा है हर जगह, लेकिन ये गलत है। प्रधानमंत्री होने के नाते तुम्हें भारत के, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देश बेचने का काम नहीं करना चाहिए। जिंदाबाद। ये जो मोदी जी का नाम आया एप्शन फाइल में, ये बहुत ही शर्मसार बात है, इस देश के लिए ना कटने वाली बात है। पहले बलात्कारियों की पार्टी थी, जैसे कुलदीप सेंगर का मामला था और अंकिता भंडारी का मामला था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने बलात्कारियों का साथ देके देश की छवि को धूमिल किया है। और जो ट्रेड डील करी है वो इन्होंने बहुत चुपचाप करी है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो लड़ाई है वो सड़क से संसद तक होगी और अपनी आवाज को बुलंद करेगा हर एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज कंप्रोमाइज का मतलब यह है समझौता कर लिया उन्होंने, वहाँ पे उन पे एप्स्टीन फाइल में नाम लीक होता है, यहाँ पे वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड डील करके कहीं ना कहीं इस बात को दबाने की साजिश है भारत के साथ। और राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब सवाल पूछो तो अपना बोल करके यहाँ से चले जाते हैं, सवालों का जवाब इनके पास में नहीं है। फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इनको ये भी नहीं पता है। तमाम अगर मेरे पीछे देखेंगे तो अगर पोस्टर लगे हुए जिस पर लिखा हुआ है
पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, देश बचाओ। लेकिन इनको यही नहीं पता कि आखिर कॉम्प्रोमाइज हो कहाँ रहा है, किस लिए हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो झड़प है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम नारे यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। तमाम बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर रखा गया था। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो झड़प है वो यहाँ पर हो रही है। इस्तीफा मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। क्या नाम है? कमरुल जमान, कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आए। अच्छा, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? वो हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी के लेके वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ट्रम्प के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एप्स्टीन फाइल के जरिए कॉम्प्रोमाइज होके हमारा पीएम ने कॉम्प्रोमाइज होके वो इजराइल में जाके नाच प्रदर्शन किया और ट्रेड डील कर लिया जो किसान के हित में नहीं है, वो ट्रेड डील उन्होंने कर लिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने वाले हैं। विश्व गुरु तो हो रहे हैं ना, वो तो उनका गोदी मीडिया है ना, उससे विश्व गुरु तो हम हो गए। देश का हालात क्या है वो हम देख रहे हैं ना, आम आदमी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाई कर पा रहे हैं। ये हमारा नरेंद्र मोदी, हमारे एलओपी श्री राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में 5 लाइन बोलने नहीं दिया। सिर्फ नरवानी MM नरवानी जी के किताब से 5 लाइन नहीं बोलने दिया। एक ऐसा गणतंत्र चल रहा है, एक ऐसा डेमोक्रेसी चल रहा है हमारे इंडिया में। ये आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठा है। जैसे ओम बिरला ने जो कहा है, जो राहुल गांधी जी को जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो बिल्कुल गलत है। एक वो LOP राष्ट्रपति अभिभाषण पे नहीं बोल सकते, कहाँ का नियम है, कहाँ का अधिवेशन है, ये हमको समझना है। इसलिए हम यूथ कांग्रेस आज प्रधानमंत्री आवास के सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आप नहीं प्रधानमंत्री रह सकते तो छोड़ दो ना आप, हम देख लेंगे ना, युवा कांग्रेस देख लेगा, कांग्रेस देख लेगा, आप छोड़ दीजिए। आप इसको बनाएंगे प्रधानमंत्री हमारे कांग्रेस से श्री राहुल गांधी जी है, अभी उनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस देश को सब जितने भी धर्म है एक साथ चलने के लिए ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। थोड़ा नाम हुआ? मेरा नाम सागिर आलम, बंगाल से आया हूँ। ये बंगाल का हाल और दिल्ली का हाल एक ही है। हम देखते हैं बंगाल के दीदी और दिल्ली के दादा एकजुट के भ्रष्टाचारी करता है, यूथ के दबाने के काम करता है, और हम मेरा नेता राहुल गांधी जी के दबाने का काम करता है। आप कह रहे हैं बंगाल में और दिल्ली में एक जैसे है? हाँ। तो ममता जी की सरकार है। हाँ, ममता जी का सरकार है और यहाँ दादा के मोदी जी का सरकार है, एक ही चलता है। हाँ, बंगाल में इलेक्शन है, 26 में इलेक्शन हो, ये बंगाल में हर काम में भ्रष्टाचारी करता है, दीदी उससे भ्रष्टाचारी करता है और पूरा देश में भ्रष्टाचारी करता है मोदी जी। धन्यवाद। कॉम्प्रोमाइज बताइए, कॉम्प्रोमाइज क्या कॉम्प्रोमाइज? दोनों कॉम्प्रोमाइज एक ही है, देखते हैं हम। कॉम्प्रोमाइज के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन? आज का कॉम्प्रोमाइज बैनर लगा रखे हैं यहाँ पर, लिखा हुआ पीएम इसको। हाँ, मेरा नेता राहुल गांधी जी के संसद में दबाव के रखा मोदी जी, ये नहीं चलेगा। इसलिए आज पूरा यूथ कांग्रेस एकजुट के सारा देश से आए, एकजुट के खड़ा हुए। सवाल यह है कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया है वो बताइए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कहाँ हुआ है? ट्रेडिंग में इनको नहीं पता कि कॉम्प्रोमाइज आखिर कहाँ हुआ है, सिर्फ प्रदर्शन करना है, इन्होंने कर लिया। पीछे अगर आप देखेंगे तो लगातार झड़प जो है वो पुलिस
पुलिस बल के द्वारा इनके साथ में की जा रही है ताकि ये प्रदर्शन को यहीं पर ख़त्म कर दे, लेकिन नहीं, अब तक जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी है। सवाल सिर्फ यही बार बार खड़ा होता है, क्या देश के अंदर विडंबना इतनी बढ़ गई है कि अब बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के प्रदर्शन कर लें और यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर ऐसे लगा दें जिस पे लिखा हो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इनके पास अगर सवाल लेकर के जाओ तो उनको नहीं पता कि कॉम्प्रोमाइज आखिर हुआ कहाँ है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।